बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ मैं आप लोगों को स्पेशली उर्दू का काम करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को दायरे अरकम का सिलेबस करवाया है। और यहाँ आज के टॉपिक में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कहानी, जिसका नाम है मेहनत में बरकत। तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी ये कहानी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ हमारे पास आज है मेहनत की बरकत। तो इस कहानी की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई भी काम मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। मेहनत में बरकत। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गांव में एक किसान रहता था। इसके 4 बेटे थे, जो निहायत नाकारा, सुस्त और निकम्मे थे। किसान करीबुल मर्ग पहुंच गया, यानी कि उसकी मौत का टाइम करीब आ गया। उसके ज़िंदगी के कम दिन रह गए थे, वो मरने वाला था। करीबुल मर्ग का मतलब है यानी कि उसके पास टाइम कम रह गया था ज़िंदगी का। इसे अपने बेटों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हुई कि इसके मरने के बाद इसके नकारा बेटों का आखिर क्या बनेगा। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि उसने अपने खेतों में ख़जाना छुपा कर रखा है। यानी अब किसान अपने बेटों से कह रहा है कि जिन खेतों में मैं काम करता था, मैंने उन खेतों में ख़जाना छुपाया हुआ है। इसके बाद वो इस ख़जाने को वहाँ से ज़रूर निकाल लें। यानी कि वो कहना चाहता है कि मेरे मरने के बाद आप लोग उस ख़जाने को निकाल लेना। कुछ दिन बाद किसान की मौत वाक़या हो गई। इसके बेटे इसकी वसीयत के मुताबिक खेतों में ख़जाने की तलाश में निकल पड़े। शुरू से लेकर आखिर तक तमाम खेतों को खोद डाला, मगर वहाँ ख़जाने का कोई नामो निशान तक ना था। यानी कि किसान के बेटे इतने सुस्त और लापरवाह और काहिल थे, यानी कि वो अपने बाप का किसी काम में हाथ नहीं बटाते थे। तो किसान को उनकी बड़ी फ़िक्र रही कि मेरे जाने के बाद इनका क्या बनेगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। जब इनके पास कोई रुपया पैसा ही नहीं होगा तो इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो बड़ा फ़िक्रमंद था। बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे ये कहा कि मेरे खेतों में ख़जाना दफन है। अब ज़ाहिर है वो किसान के बेटे सुस्त थे, वो उन्होंने कहा कि जाके एक ही बार ख़जाना ढूंढ लेते हैं, तो फिर हम बैठ के खाएंगे। तो देखते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। तो उन्होंने जब खेत खोद डाले तो वहाँ ख़जाना उन्हें मिला ही नहीं। वो थक हार कर एक जगह मायूस होकर बैठ गए। उनके करीब से एक दाना शख्स का गुज़र हुआ। उसने ये मंज़र देखा तो बोला कि इतनी मेहनत से खेत तैयार कर लिया है, तो इसमें बाज़ार से लाकर बीज डाल दो। अब वो दाना यानी कि अक्लमंद आदमी था, उसने देखा कि ये सारे खेत तो खोद के बैठे हुए हैं लेकिन इतने अफसरदा हैं। तो उसने जाते जाते ऐसे ही उन्हें मशवरा दे दिया कि अब इतनी मेहनत कर ही चुकी हो तो बाज़ार से ला के इसमें बीज डाल दो। किसान के बेटों को ये तजवीज़ पसंद आई। अब किसान के बेटे इतने सुस्त, काहिल, लापरवाह थे और उनमें अकल नाम की कोई इतनी सी भी चीज़ नहीं थी कि अब वो सारा खेत तो खोद के बैठे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आया कि हम इनमें बीज बो दें तो हमें ख़जाना मिल सकता है। तो जब उन्हें एक अक्लमंद आदमी ने उन्हें तजवीज़ दे दी तो वो उनकी समझ में आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब ऐसा ही करेंगे। लिहाजा उन्होंने बीज बो दिया और बाकायदगी से पानी वगैरह देने लगे। जब फसल पक कर तैयार हुई तो उनके घर सुनहरी अनाज के ढेर से भर गए। अब सुनहरी अनाज यानी कि गंदुम। तो जब उनके घर गंदुम से ढेर लग गए
ضرورت کا اناج گھر رکھ کر باقی منڈی میں بیچ آئے۔ اب دیکھیں انہیں ضرورت کے لیے اناج بھی مل گیا اور باقی کا وہ منڈی میں بیچا تو انہیں پیسے بھی ملے۔ ڈھیروں رقم اور کھانے کے لیے اناج کے ڈھیر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اب ان کو ان کے باپ کی وصیت کی سمجھ آئی کہ کھیتوں میں کون سا خزانہ موجود تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے دانا باپ کی عقل مندی کو داد دینے لگے، جس نے ناکارہ اور نکمے بیٹوں کو محنت کی برکت کا مفہوم سمجھایا۔ اب اتنے نکمے تھے لیکن جو کسان تھا وہ جاتے جاتے پھر بھی انہیں ایک اچھا ہی سبق دے کر چلا گیا۔ تو اینڈ پہ اس کا اخلاقی سبق کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ محنت میں برکت ہے، یعنی کہ ہم محنت کریں گے تو اس میں برکت پڑے گی۔ اگر ہم کام چوری کریں گے اور سست بن کر یا کاہل بن کر بیٹھے رہیں گے کہ یہ کام خود ہی ہو جائے گا تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے ہمیں اس کا صلہ یا ہمیں اس کا پھل نہیں ملتا ہے۔ تو پھر دوسرا اس کا اخلاقی سبق کیا بنتا ہے کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا، اس کا پھل اس کو ایک دن ضرور ملتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اب کسان کے بیٹوں نے تو خزانہ ڈھونڈنے کی غرض سے کھیت کھودے تھے، لیکن انہوں نے محنت تو کر لی تھی، اتنی زیادہ محنت کی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کھیتوں میں بیج بو دیا، اس میں بھی محنت لگی ان کی، پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ پانی دیتے رہے، وہ بھی محنت طلب کام تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ یہ محنت کرتے رہے اور اینڈ پر ان کو ان کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایک تو انہیں کھانے کے لیے اناج مل گیا اور دوسرا وہ لوگ پیسے سے بھی مالا مال ہو گئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملوں گی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا کہنا مانیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔